नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10th डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकल। वैसे तो हम एक्सरसाइज 14 सॉल्व कर रहे हैं, पर कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास में कि 10वीं एक्सरसाइज कराई जाए क्योंकि उनका एग्ज़ाम है 18 को। तो मैं पहले एक्सरसाइज 10th करा रही हूँ। जो बच्चे नए रूप से पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, पर थोड़ी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निश्चित समाकल होता क्या है। निश्चित समाकल की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। एक निश्चित समाकल को लिमिट a टू b f(x) dx द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिएगा, जो समाकल होता है उसको तो हम लिखते हैं इस प्रकार। ये है एक्सरसाइज 9 में। और जो निश्चित समाकल होगा उसमें एक निश्चितता आ जाएगी, इसमें जो लिमिट्स आ जाएंगी, एक निश्चित क्राइटेरिया हो जाएगा इसका कि इससे लेकर और यहाँ तक ही हमें समाकल करना है। इसमें जैसे हम समाकल करते हैं तो प्लस में c भी लिखते हैं, यहाँ पर हम प्लस c नहीं लिखेंगे। तो लिमिट्स के अंतर्गत समाकल हो गया। जो लिमिट्स हमने क्या ली हैं, a से लेकर b। जो b होती है वो कहलाती है समाकल की उच्च सीमा और a कहलाती है समाकल की निम्न सीमा। देखिए, जैसे डायग्राम से समझिए हम इसको। ये हमने एक वक्र लिया, एक कर्व लिया, इसे हमने नाम दिया y बराबर fx। इसे बिंदु यहाँ पर हमने मिला दिए x अक्ष पर, कोऑर्डिनेट्स आ गए x बराबर a और x बराबर b। अब ये एक प्रतिबद्ध क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र जो है यही क्या है, निश्चित समाकल। मतलब निश्चित समाकल के अंतर्गत हम एरिया ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्षेत्रफल है ये किसके द्वारा प्रतिबद्धित है, एक तो इस वक्र के द्वारा y बराबर fx के द्वारा और इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, यानी x बराबर a और x बराबर b द्वारा और x अक्ष द्वारा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है लिमिट a टू b f(x) dx बराबर वक्र द्वारा x बराबर a व x बराबर b तथा x अक्ष द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल। तो निश्चित समाकल क्या है, एक तरीके से क्या ज्ञात करेंगे हम, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे निश्चित सीमाओं के अंतर्गत। वो सीमाएं क्या है, यहाँ पर a से b, जहाँ पर b क्या है, इसकी उच्च सीमा और a क्या है, निम्न सीमा। जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है यानी 10.1 में पढ़ना है, वो मेन टॉपिक ये है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल। जो मैंने ऊपर वक्र बनाया था वही वक्र बनाया है। इस वक्र को मैंने बहुत छोटे छोटे समान भागों में डिवाइड कर दिया है। हमने माना कि हमने इसे n भागों में डिवाइड कर दिया है, तो एक पट्टी ऐसी बन गई। n भागों में डिवाइड किया तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका x बराबर a है, एंडिंग पॉइंट इसका x बराबर b है। यहाँ पर हमने x नोट लिखा है, यानी x0। x नोट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्या होगा, x नोट होगा, 0 के बाद क्या आता है 1, तो x1, फिर x2। इसी प्रकार कहाँ तक होगा, xn तक। ये xn-1 है, n से पहले वाला कौन सा होगा, xn-1। ये जो पट्टियाँ बनी एक प्रकार से, इन पट्टियों की चौड़ाई मैंने मान ली h है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है, h है। बिंदु डिनोट कर दिए, ये a, ये a डैश, ये p, ये p डैश, यहाँ पर b, b डैश और q, q डैश। डायग्राम समझ में आया सभी को। जो वक्र था उसे हमने समान भागों में डिवाइड कर दिया, वो भाग हमने माने n। प्रारंभिक बिंदु a है, x बराबर a, कोऑर्डिनेट्स जो लिए हैं, और यहाँ पर हमने लिया है x बराबर b। चौड़ाई कितनी मानी है हमने प्रत्येक पट्टी की, h मानी है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, माना f(x) एक सतत फलन है जो अंतराल a b में परिभाषित है, वही a से लेकर b तक। अंतराल a b को n बराबर भागों में विभाजित करने पर कुल भागों की संख्या n ही होगी जब n भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो माना प्रत्येक भाग की चौड़ाई बराबर h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n। ये हमने कैसे निकाला, कुल चौड़ाई अपॉन कुल भागों की संख्या। कुल चौड़ाई कितनी होगी, b माइनस a, ये टोटल चौड़ाई है ना। तो एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट घटा देंगे तो ये बीच की सारी चौड़ाई निकल जाएगी। और कुल भाग कितने हैं, n, तो h बराबर क्या आ जाएगा, b माइनस a अपॉन n। यहाँ से यदि हम nh लिखना चाहें तो कितना होगा, b माइनस a। इसे भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम में आएगा। आगे देखिएगा, यदि हम कहें h 0 की ओर अग्रसर है, यानी h टेंड्स टू 0, तो n टेंड्स टू क्या होगा,
इन्फिनिटी। यहीं से देखें हम कि h बराबर 0 है तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी तो आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना एक दूसरे के। और दूसरे तरीके से समझें तो क्या होगा, h यानी चौड़ाई, यदि हम इन पट्टियों की चौड़ाई को घटाते जाएं तो क्या पट्टियाँ बढ़ेंगी? नहीं, हमारे पास स्पेस हो जाएगा कि हम उसमें और पट्टियाँ बना सकें। तो n की वैल्यू बढ़ेगी कहाँ तक, अनंत की ओर बढ़ेगी। समझ में आया? h यदि कम हो जाए यानी चौड़ाई कम होती जा रही है तो पट्टियों की संख्या बढ़ेगी, तो इस वजह से h तो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और n इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। अब हमें निकालना है निश्चित समाकल यानी क्षेत्रफल, तो वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। जब हम a डैश से प्रारंभ कर रहे हैं और b डैश पर ख़त्म कर रहे हैं तो क्या होगा, जब a डैश से प्रारंभ कर रहे हैं, b डैश पर ख़त्म कर रहे हैं। एक चीज़ और देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट डॉटेड लाइन खींची है, यदि हम इस क्षेत्रफल को देखें तो क्या ये आयत नहीं बनता, आयत बनता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसी की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट a टू b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी। ये चीज़ हमने पहले ही लिख दी कि h तो 0 की ओर अग्रसर है और n इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पहली पट्टी के लिए निकाल रहे हैं हम, इसके लिए चौड़ाई तो क्या है, h है और बिंदु क्या है, a, तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, f a, क्योंकि y बराबर fx है, y बराबर fx में रख के ही तो हम लंबाई निकाल पाएंगे। तो जब x की जगह a रखेंगे तो fa हो जाएगा, तो h का fa से गुणा होकर क्या हो जाएगा, h fa प्लस नेक्स्ट पट्टी के लिए देखिए यहाँ पर चौड़ाई तो h ही है, परंतु हम आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, h आगे बढ़े, प्रारंभ में क्या था a, तो क्या हो जाएगा a प्लस h और y बराबर fx में रखेंगे तो fa प्लस h। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा, h fa प्लस 2h, कहाँ तक होगा, fa प्लस n-1h। ध्यान रखिएगा n तक नहीं है, n-1h तक है, यहाँ पर n-1 ही तो है, तो इस वजह से n-1 लिखना है हमें, ना कि nh लिखना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखिए, लिमिट a टू b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी। h कॉमन आ रहा था सब में, h बाहर ले लिया और बची हुई राशियों को इसी प्रकार से लिख दिया। ये तो किस स्थिति में हो गया, जब हम क्षेत्रफल कब ले रहे थे, कहाँ ले रहे थे कि a डैश से प्रारंभ हो और b डैश पर समाप्त हो जाए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि p डैश से प्रारंभ हो और q डैश पर समाप्त हो, यहाँ वाले बिंदु से प्रारंभ होकर इस वाले बिंदु पर समाप्त हो, तो क्या होगी निश्चित समाकल की वैल्यू, ये हम देखते हैं। देखिएगा वही लिखा मैंने, जब p डैश से प्रारंभ करें और अंत किस पर करें, q डैश पर। तो यहाँ पर क्या था, HFA था जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखा था, पर हम उसके अगले वाले से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, FA प्लस H, और समाप्त कहाँ पर कर रहे हैं, XN वाले पर, तो A प्लस NH। जो ये वाला फॉर्मूला है वो हम यूज़ में लेते हैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आया आप सभी को ये वाला मैंने कैसे लिखा है। जो हमने लास्ट फॉर्मूला लिखा था वो स्टार्ट हो रहा था FA से, क्योंकि हम A डैश से प्रारंभ कर रहे थे। अब A डैश की अगली वाली स्ट्रिप से प्रारंभ कर रहे हैं तो A प्लस H ही तो आएगा, H जुड़ जाएगा उसमें, और समाप्त कहाँ पर कर रहे हैं, N वाले पर, तो क्या आ जाएगा, FA प्लस NH। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, बहुत यूज़ में आएगा ये। आगे देखिएगा, नोट डाला हुआ है मैंने, लिमिट a टू b f(x) dx को ज्ञात करने की विधि को प्रथम सिद्धांत द्वारा समाकलन कहते हैं। जो हम ये ज्ञात कर रहे हैं समाकलन, ये कौन से सिद्धांत द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, पर मैं फिर भी रिवाइज़ करा रही हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा इन्हें। देखिए, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। क्या होता है ये, n+1/2। स्क्वायर हो यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये कितना होता है, n+1 2n+1/6।
और क्यूब का यानी घन का योग कितना होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये है गुणोत्तर श्रेणी जो कि आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। a+ar+ar² प्लस ar⁻n-1। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ar⁻n-1/r-1। लिख लीजिएगा फॉर्मूलाज को। इंट्रोडक्शन बस इतना सा ही है इस एक्सरसाइज का। जो मेन फार्मूला यूज़ में आएगा वो ये है। इस फार्मूले की सहायता से हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, पर आपको पता भी होना चाहिए था कि ये फार्मूला कहाँ से आया, इस वजह से मैंने आपको ये फार्मूला समझाया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चंस। योगफल की सीमा के रूप में ब्रैकेट में है प्रथम सिद्धांत से निम्न निश्चित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0 to 5x-2 dx। लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा क्या है यहाँ पर 0 और ऊपरी सीमा है 5। जो निम्न सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और जो ऊपरी सीमा होती है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। fx की जगह क्या दिया हुआ है हमें, x-2। तो पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। यहाँ fx बराबर कितना है, x-2। निम्न सीमा a बराबर 0 तथा ऊपरी सीमा b बराबर 5। ये वैल्यूज़ हमें दी गई है। हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। लिमिट a to b fx dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी लिखने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में h ही होता है, n नहीं होता है। h fa प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएगा, f a प्लस nh। ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखा ना मैंने, जो मैंने कहा कि ये ज़्यादा यूज़ में आएगा, वो वाला फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पर। आप चाहें तो पहले वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है, तो इस वजह से हम इससे सॉल्व करते हैं। अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं सूत्र में। एक चीज़ और निकाल लीजिएगा यहाँ पर, NH बराबर b माइनस ए होता है। 5 - 0 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सूत्र में रख देते हैं हम सारी वैल्यूज़ को। अतः 0 से 5 x-2 dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h f a की जगह क्या लिखेंगे हम, 0, तो 0 प्लस h प्लस f 0 प्लस 2h f 0 प्लस 3h f 0 प्लस nh। समझ में आए यहाँ तक सभी को? आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा f0 प्लस h का मतलब क्या है कि हमें जो फलन दिया हुआ है ये, इसमें x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h। जानते हैं ये तो आप, जैसे हमें fx की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए f1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम x की जगह 1 ही तो रखते हैं इसमें। उसी प्रकार जब हमें f0 प्लस h की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इसमें 0 प्लस h ही तो रखेंगे x की जगह। तो देखिए कितना आएगा जब हम 0 प्लस h रखेंगे। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर 3 है, गलती से मैंने 0 लिखा हुआ था। a बराबर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, NH की वैल्यू 2 आएगी,
यहाँ पर 3 आएगी, सॉरी ये तो फॉर्मूला है, यहाँ पर 3 आएगी। ए की वैल्यू मैंने गलती से गलत लिखी हुई थी, करेक्ट कर लीजिएगा आप इस चीज़ को। तो अब हमें f3 + h रखना है fx में, यहाँ पर रखेंगे 3 + h - 2 प्लस यहाँ पर अब क्या रखेंगे 3 + 2h - 2, फिर क्या रखेंगे यहाँ पर 3 + 3h - 2 प्लस फिर क्या रखेंगे 3 + nh। ठीक कर लीजिएगा इस चीज़ को, मैंने गलती से लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा 0 लिखी हुई थी, क्वेश्चन में आपके 3 है। आगे देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। बराबर में कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h देखिए 3 में से 2 है 1, तो 1 + h बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 1 + 2h, यहाँ पर 1 + 3h। ये तो कैलकुलेशन है, आपको समझाने की ज़रूरत थोड़ी है। और यहाँ पर 1 + nh। देखिए जो सारे 1 हैं उनको मैं एक साथ लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, अगला सॉल्व करेंगे वो भी 1 आएगा और एंड में भी 1 है। और जो h वाली राशियाँ बची उन्हें एक साथ, तो h + 2h + 3h कहाँ तक nh। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है h, क्या बचेगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक n तक। आगे देखिएगा 1 1 1 कितनी बार आ रहे हैं n बार, तुमने क्या लिख दिया n + h। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n + 1/2। h का अंदर गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा nh + h² n + 1/2। इस वाली एक्सरसाइज में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, 2 ले लेते हैं हम LCM, 2NH + NH। आगे देखिएगा क्या किया है मैंने, LCM लिया 2NH आया, अंदर गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा n² h² प्लस यहाँ पर क्या आएगा NH²। गुना किया है सिंपली जैसे हम गुना करते हैं। अब लगा दीजिए लिमिट, लिमिट लगाएंगे तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर NH की वैल्यू रख देते हैं, NH की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 प्लस यहाँ पर भी NH की वैल्यू रख देंगे 2 और NH का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। लिमिट रख रहे हैं हम यानी h = 0 रख रहे हैं, पर जहाँ पर NH लिखा हुआ है वहाँ पर तो हम NH की वैल्यू ही लिखेंगे। यहाँ पर यदि हम NH की वैल्यू रखें 2 रखें तब भी 1 बच रहा है, 2 का 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा वापस से /2। तो कितना आएगा 4 + 4/2 = 4 आंसर। वैसे सिंपल है, सब क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न लगेगा, पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, किसी क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना होगा, किसी में कुछ करना होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए ये वाला प्रश्न मैंने कैसे किया। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ था हमें लिमिट 3 to 5x - 2 dx, fx की वैल्यू ये वाली हो जाएगी जो कि कितनी है x - 2। निम्न सीमा यानी जो नीचे लिखा हुआ है समाकल वाले चिन्ह पर, उसे हम व्यक्त करते हैं a से, वो कितनी दी हुई है 3। ऊपरी सीमा b कितनी दी हुई है 5। यहाँ से हम निकाल लेंगे NH, अभी लिखाया था मैंने आपको NH का फॉर्मूला, वो होता है b - a।
5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा। फिर जो हमारे पास में निश्चित समाकल ज्ञात करने का सूत्र है वो सूत्र लिखा मैंने। उस निश्चित समाकल में मैंने a की वैल्यूज़ रख दी। a की वैल्यू 3 दी हुई थी, सब में 3 रख दिया a की जगह पर। उसके पश्चात क्या किया, fx की वैल्यू हमें दी हुई थी x-2। यहाँ पर पहले हमने x की जगह 3 + h रखा, फिर 3 + 2h रखा, फिर 3 + 3h रखा, फिर 3 + nh रखा। आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने पे ये प्राप्त हुआ, जो 1 1 1 थे उन्हें हमने लिख दिया एक साथ और h वाली राशियों को लिख दिया एक साथ। यहाँ से h कॉमन ले लिया। ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह n+1/2। और जो 1 1 1 है वो कितनी बार है, n बार, तो n लिख दिया। h का अंदर गुणा कर दिया, 2 LCM ले लिया, NH की वैल्यू जहाँ रख सकते थे वहाँ पर रख दी, और जो ये वाला था ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर h बराबर 0 रखेंगे। सॉल्व करने पर कितना प्राप्त हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिमिट a to b x² dx। उसी होगा, fx की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। निम्न सीमा की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर जो निम्न सीमा है वो a ही है, ऊपरी सीमा b। NH बराबर कितना आ जाएगा, b - a। फिर सूत्र लिखेंगे, लिमिट a to b fx dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस 3h, कहाँ तक, fa प्लस nh। वैल्यूज़ रख देते हैं अब हम। fx की जगह क्या लिखेंगे, x²। f देखिए a की जगह a ही है, तो हमें वापस से a की वैल्यू रखने की नीड नहीं है, हम सीधे रख देते हैं वैल्यूज़ को। fa प्लस h का मतलब क्या हुआ, जो fx की वैल्यू हमें दी हुई है उसमें हमें x की जगह क्या रखना है, a प्लस h। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे हम a प्लस h। कितना आ जाएगा, a प्लस h का होल स्क्वायर। फिर a प्लस 2h रखेंगे तो a प्लस 2h का होल स्क्वायर। a प्लस NH का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, उसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। तो क्या आ जाएगा, a² प्लस h² प्लस 2ah। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ah। सबको सॉल्व कर रही हूँ मैं। सब में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। अब देखिएगा a² इनको एक साथ लिख लेते हैं। जो एक जैसी राशियाँ होती हैं उनको एक साथ लिखना है हमें। h² वाली राशियों को एक साथ लिख लेते हैं। h² तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर n²। अभी h वाली राशियाँ और बच रही हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 2a, यहाँ पर 4a, 6a और 2an। एक जैसी राशियाँ एक साथ लिख ली हैं हमने।
ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस, एक को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, और 9 n स्क्वायर तो है ही, प्लस और देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2a, h तो पहले से लिया हुआ है हमने बाहर, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, कॉमन लेना तो आता है सभी को। अब देखिए ये तो मैंने आपको भी बताया, इसकी वैल्यू कितनी होगी n। यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2a h, ये किसका फॉर्मूला लगेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, तो कितना आ जाएगा n n प्लस 1 अपॉन 2, h का अंदर गुणा कर देते हैं, a स्क्वायर एन एच, यहाँ कितना आ जाएगा h क्यूब हो जाएगा, h स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो देखिए एक h तो हमने लिख दिया n के साथ, एक h लिख दिया इस वाले ब्रैकेट में, और एक h लिख दिया इस वाले ब्रैकेट में, 3 h ही तो है, बाहर लेंगे तो वापस से h क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ पर आएगा h स्क्वायर, a n h स्क्वायर n प्लस 1। अब हम रख देते हैं लिमिट, a स्क्वायर एन एच की वैल्यू b माइनस ए, एन एच की वैल्यू b माइनस ए, एन एच की वैल्यू b माइनस ए, एच की वैल्यू तो 0, आगे देखिएगा 2 एन एच की वैल्यू b माइनस ए, एच की वैल्यू तो 0 है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा ए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और जो यहाँ पर आएगा वो 0 हो जाएगा। क्या किया मैंने, इसका अंदर गुना कर दिया, तो ये आएगा ए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एन एच की वैल्यू रख दी बी माइनस ए, क्योंकि उसका भी स्क्वायर है तो बी माइनस ए का भी स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर 6 और है। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, देखिएगा 6 कट जाएगा 2 से 3 बार, b माइनस ए कितनी बार है 3 बार, तो b माइनस ए का क्यूब, कॉमन ले लेते हैं b माइनस ए अपॉन 3, यहाँ क्या बचेगा 3a स्क्वायर, यहाँ पर b माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 3a b माइनस ए, कॉमन लेना तो आता है। अब आप आगे खुद सॉल्व करेंगे इसे, आपको करना क्या है b माइनस ए का होल स्क्वायर लगाना है, जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, इसका अंदर गुना करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, सॉल्व तो आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें, सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा, और ये किसका फॉर्मूला होता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब का, अपॉन में 3 ऑलरेडी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ा हुआ है हमने, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर ए माइनस बी की जगह क्या है बी माइनस ए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या आएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ तक आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके बताइएगा, बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।